नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। इस वक्त हम भूतनाथ मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं। अब मेट्रो स्टेशन और पटना में कहना, इसका आदत जो है अपने शब्दों में डालना होगा। अब सीधे तौर पर देखिए, हम मेट्रो के भीतर की तस्वीर दिखाते हैं। आज इस मेट्रो स्टेशन की विधिवत शुरुआत हुई है। अब मेट्रो स्टेशन की शुरुआत ही क्या कहें, पटना मेट्रो की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। सीधे तौर पर समझिए, अब हम आपको इस स्टेशन की क्या क्या खासियत है ये आपको बताएंगे। चारों तरफ देख रहे होंगे कि कितनी खूबसूरत ढंग से इस मेट्रो को सजाया गया है। और सीधे तौर पर आज जब उद्घाटन सेरेमनी हुआ है तो आप देख रहे होंगे कि कैसे पटना मेट्रो लिखा हुआ, ये कितना खूबसूरत फूलों का जो है, फूलों से जो है कितना खूबसूरत एक बोर्ड बनाया गया है जिसपे पटना मेट्रो लिखा हुआ है। ये ऐतिहासिक पल है और इस ऐतिहासिक पल का सभी साक्षी होना चाहते हैं। लेकिन सीधे तौर पर समझिए, जब बात बिहार में मेट्रो की होती थी तो लोगों के मन में कौतूहल होता था कि पटना मेट्रो में मेट्रो तो बन जाएगा, लेकिन बिहार जैसे गरीब राज्य में लोग मेट्रो का कितना उपयोग करेंगे, क्योंकि किराया क्या होगा, ये तमाम चीज़ों पर लोगों का नज़र रहता था। तो अब हम आपको बताते हैं कि हम सीधे टिकट काउंटर पर पहुंच चुके हैं। पटना मेट्रो का जो टिकट काउंटर है जिस पर लिखा हुआ है टिकट अवेलेबल है। अलग अलग काउंटर्स बनाए यहाँ, सिंबॉलिक तौर पर अभी जो है एक टिकट काउंटर बनाया गया है जहाँ लिखा हुआ है मेट्रो में, पटना मेट्रो में आपका जो है वो स्वागत है। आपको यहाँ ये भी दिख जाएगा कि यूपीआई हो या अन्य माध्यम से, यानी कि हर तरह से जो है आप टिकट कटवा सकते हैं। डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके आप टिकट कटवा सकते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है, अभी आपको टोकन सिस्टम के साथ साथ आपको किस तरह का, आपको क्यूआर बेस्ड जो है अभी आपको टिकट दिया जाएगा और यह अनाउंसमेंट किया जा रहा है। और इसके लिए एक और चीज़ देखिए, आप यहाँ देख रहे होंगे कि मेट्रो की पर्ची जो है वह, जैसे दिल्ली मेट्रो में पहले टोकन सिस्टम आया था, लेकिन बाद में अगर देखें तो पर्ची सिस्टम आ गया, क्यूआर बेस्ड जो है आपको, तो आप जो है क्यूआर बेस्ड आपको टिकट मिलेगा यहाँ पर। और जो फेयर है, जो किराया है, इस पर एक बार नज़र डालिए। यहाँ अभी जो है 3 स्टेशनों के लिए खोला गया है, यानी कि इस वक्त हम भूतनाथ स्टेशन पे तो मौजूद हैं ही। इसके साथ ही इसके बाद आप जो है यहाँ 0 माइल पड़ता है और उसके बाद पाटलिपुत्र बस टर्मिनल पड़ता है। तो यहाँ से भूतनाथ से 0 माइल जाने का जो किराया है वह 15 रुपये है। देखिए अंकित है, भूतनाथ से 0 माइल जाने का जो किराया है वह 15 रुपये लिखा गया है। पाटलिपुत्र बस स्टेशन, बस टर्मिनल अगर आप जाते हैं भूतनाथ से तो उसका भी किराया है वह 15 रुपया, 15 अभी लिखा गया है। आगे जो जब शुरुआत होती है, आगे और मेट्रो का जो स्टेशन है उसके दूसरे चरण में जो शुरुआत होती है तो उसमें कितना किराया होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन यहाँ सीधे तौर पर देखिए, अभी जो प्रारंभिक किराया रखा गया है भूतनाथ से, वहाँ अगर आप जाएंगे, भूतनाथ से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल जाएंगे चाहे 0 माइल जाएंगे, तो आपको 15 रुपये मेट्रो में खर्च करने होंगे। तो ये किराया महंगा है, सस्ता है या मेट्रो के हिसाब से है, ये आपको चीज़ों को देखना होगा। लेकिन पहले आप सुविधाओं को भी देखेंगे। आप इधर देख लीजिए, इसके बाद जो गेट है, अब इस गेट पर जब आप आएंगे तो आपको यहाँ क्यूआर बेस्ड सिस्टम लगा रहेगा। इसको जब आप यहाँ स्कैन करते हैं उसके बाद ये गेट जो है वह खुलेगा। ये अभी ये आउट गेट है, एंट्री गेट उधर से है, तो हम आपको एंट्री गेट से होते हुए हम आपको दिखाएंगे कि प्रक्रिया क्या होगी। कि सबसे पहले आप मेट्रो स्टेशन पर आते हैं, मेट्रो स्टेशन पर आने के साथ आपको क्यूआर टिकट लेना होगा। टिकट होने के बाद आपको जो है यहाँ पर अपना लॉजिस्टिक जो भी बैग है उसे चेक कराना होगा। उसके बाद आपका सुरक्षा जांच किया जाएगा, महिलाओं के लिए अलग बना हुआ है, पुरुषों के लिए अलग है। इसके बाद आप सुरक्षा जांच के बाद जो है अब आप भीतर आते हैं, तो भीतर आने के साथ ही जो एफआरसी गेट्स हैं, इस गेट को देखिए, यहाँ पर ग्राहक सेवा केंद्र बनाया गया है, कस्टमर सर्विस पॉइंट। अगर आपको मेट्रो में किसी भी तरह की परेशानी होती है, स्टेशन पर किसी तरह का दिक्कत होता है, तो आप यहाँ आकर के, यहाँ जो अधिकारी बैठे रहेंगे इनसे हमेशा बात कर सकते हैं। ये अधिकारी जब तक मेट्रो चलता है तब तक यहाँ पे उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही आप स्कैन करा लिए, आपने टिकट ले लिया, स्कैन करा लिए। इसके बाद अभी जो ये गेट जो खुला हुआ है, ये जो है आपको ये बंद रहेगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि प्रेजेंट क्यूआर टिकट फेसिंग अपवर्ड, यानी कि देखिए इस पर जो लिखा हुआ है प्रेजेंट, पटना मेट्रो का लोगो है, प्रेजेंट क्यूआर टिकट ऊपर की दिशा में ऐसे करके जो है आपको, ऐसे करके आपको क्यूआर टिकट जो आप खरीदेंगे वहाँ उस क्यूआर टिकट को आपको स्कैन कराना होगा। इसमें लाइट जलेगी, स्कैन हो जाएगा। स्कैन होने के साथ ये गेट जो है सामान्यतः बंद रहेगा और जैसे ही आप देखिए ये गेट बंद रहेगा, जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे ये गेट खुल जाएगी। इसके बाद एक बार में एक टिकट पर एक व्यक्ति आ सकता है, यानी कि टीटी उटी और बिना टिकट का तो आप कर ही नहीं सकते हैं। टीटी उटी की कोई दिक्कत नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे अपने टिकट से, एक ही बार यात्रा के लिए मान्य होगा। क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, आप आएंगे, गेट खुलेगा, भीतर आएंगे, एक बार में एक ही आदमी आ सकते हैं, उसका गेट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। फिर अगर आपको दूसरी बार करनी है, दूसरे व्यक्ति को आना, तो दूसरा क्यूआर कोड है। इसके बाद अगर आप भीतर आएंगे आप और जैसे ही प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाएंगे तो
हर तरह की व्यवस्था है। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए दोनों तरफ लिफ्ट की जो है व्यवस्था की गई है। बुजुर्ग जो हैं, महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, प्रेग्नेंट लेडी हैं, जिनके पास छोटे बच्चे हैं वो उससे जा सकते हैं। इसके बाद चढ़ने के लिए जो है आप सीधे तौर पर देखिए प्लेटफॉर्म की ओर, ये प्लेटफॉर्म की ओर है, आप सीधे तौर पर देख रहे होंगे प्लेटफॉर्म की ओर टुवार्ड्स प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है। प्लेटफॉर्म की ओर जो है जाने के लिए दो तरह की व्यवस्था की गई है। आप सीधे तौर पर देखिए, यहाँ से हम आपको बताते हैं प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए ये लिफ्ट है। दूसरी तरफ जो है वह प्लेटफॉर्म पर ऊपर चढ़ने के लिए आपको वो सीधे तौर पर एक्सीलेटर लगाए गए हैं, और एक तरफ देखिए तो सीढ़ी लगा हुआ है। तो आप जो है सीढ़ी के माध्यम से, एक्सीलेटर के माध्यम से, लिफ्ट के माध्यम से, किसी एक माध्यम का प्रयोग करके आप ऊपर चढ़ सकते हैं, प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। अब चलिए हम आपको प्लेटफॉर्म पर जा करके दिखाते हैं कि क्या कुछ यहाँ माहौल है, कैसे क्या कुछ होगा। अब आइए हम आपको दिखाते हैं प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद जब आप एक बार आप टिकट खरीद लेते हैं, टिकट खरीदने के बाद अब आप प्लेटफॉर्म पर चले आते हैं, और प्लेटफॉर्म पर चलने के बाद अब हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ कैसे आप इंतजार करेंगे, क्या होगा। ये आज जो है पटना मेट्रो का जब ये शुरुआत किया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है, तो ये मेट्रो काफ़ी मतलब विश्व स्तरीय सुविधा के साथ बनाया गया है। इन तमाम चीज़ों को आप देख रहे होंगे, इतनी खूबसूरती के साथ बनाया गया है, इसे सजाया गया है। और जब हम अब जो है धीरे धीरे मेट्रो के मतलब प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं, नीचे जो है आप फर्स्ट फ्लोर पर यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर तो सड़क है, सड़क से ऊपर आते हैं तो आपको टिकट लेना होगा। स्टेशन का परिसर है, स्टेशन के बाद प्लेटफॉर्म जो है वह ऊपर बनाया गया है, और ऊपर जब आप आते हैं तो हम जो है प्लेटफॉर्म पर मौजूद आ गए, प्लेटफॉर्म पे आ गए। देखिए प्लेटफॉर्म कितना खूबसूरत बनाया गया है, मेट्रो भी यहाँ खड़ी है। इसके बाद जब आप प्लेटफॉर्म पे आएंगे, मेट्रो के पास आएंगे, तो ये मेट्रो ऐसे ही खड़ी रहेगी, नहीं खड़ी रहेगी तो मेट्रो फिर इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी। आप किधर जाएंगे इस पर डिपेंड होता है कि आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आना है या 2 पर। एक और चीज़ देखिए, ऐसा होता था मूनम कि आप देखेंगे कि लोग जो है पटरी क्रॉस कर जाते थे, ऐसा कर देते, तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं करने का। पीली रेखा जो है, ये पीली रेखा, इससे आपको पीछे रहना है। मेट्रो वहाँ चलेगी, आपको पीली रेखा से हमेशा पीछे खड़ा रहना है। इसके लिए दिशा निर्देश जो है वो हर जगह लिखा रहेगा। और सीधे तौर पर फिर देखिए मेट्रो जो है वो खड़ी रहेगी। मेट्रो में आप देखिए ये जो आप केबिन है, यहीं से ऑपरेट होता है, मेट्रो ऑपरेट होता है। मेट्रो ऑपरेशन के लिए लोग जो हैं जो ड्राइवर्स होते हैं मेट्रो के, वो केबिन में रहेंगे ड्राइवर्स। इसके बाद जो है आप ये जो मेट्रो का ये जो गेट होगा, इस गेट के पास खड़े रहेंगे। जैसे ही मेट्रो रुकेगी उसके बाद ये गेट ऑटोमेटिक खुलेगा, और आप ऑटोमेटिक गेट खुलने के साथ ही आप उस मेट्रो में एंट्री कर जाएंगे। इसके बाद मेट्रो ऑटोमेटिक गेट लगेगी, फिर आप चले जाएंगे, अपने सफर पर चले जाएंगे। तो काफ़ी खूबसूरत इस मेट्रो का निर्माण किया गया है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है, एक देखिए आज उद्घाटन हुआ है। देखिए मेट्रो जो है चलना शुरू हो गई। मेट्रो जो है गोल घर की तस्वीर बनी हुई है, मेट्रो में सवार हुए लोग और मेट्रो फिर चल दी। ये देखिए ये कितना खूबसूरत है, ये कितना ऐतिहासिक पल है, जिस पल को आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ की टीम आपको दिखा रही है। तो आपने पूरा प्रोसेस जाना। देखिए यहाँ लगाया भी गया है पटना मेट्रो रेल परियोजना प्रायोरिटी कॉरिडोर जो है, इसके अंदर का 3 स्टेशन का निर्माण हुआ है, स्मार्ट यात्रा लिखा हुआ है। और पटना मेट्रो के उद्घाटन एवं परिचालन के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, इसका बोर्ड जो है वो लगाया गया है यहाँ पर। अब जो है आने वाले समय में आपको कहाँ जाना है, मेट्रो कहाँ जाएगी, इसकी सूची जो है उस पर लिखा हुआ रहेगा, टाइम क्या होगा वो लिखा हुआ है। हाँ चले जाते हैं भाई, रुके ना, चले जाते हैं। तो सीधे तौर पर समझिए, हमने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि कैसे अब आप पटना में मेट्रो से सफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर आना है, ऊपर आकर के आपको QR टिकट खरीदना है। टिकट खरीदने के साथ ही आपको अपना सुरक्षा जांच करवाना है। सुरक्षा जांच कराने के बाद ही आप जो गेट होगा वहाँ पे आप QR कोड देंगे, उसके बाद गेट खुलेगा। गेट खुलने के साथ ही, रुक जाइए, गेट खुलने के साथ ही जो है उसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं, गेट खुलने के बाद ही आप भीतर जाएंगे, और भीतर आने के बाद स्टेशन से आप प्लेटफॉर्म पे आएंगे, जिस प्लेटफॉर्म पे आपको जाना है, और इसके बाद आप मेट्रो का सफ़र का आनंद ले सकते हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है पटना के लिए, बिहार के लिए, कि बिहार में भी अब मेट्रो का परिचालन शुरू हो गया है। ये खबर आप लाइव सिटीज़ के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, जुड़े रहें लाइव सिटीज़ के साथ, क्योंकि लाइव सिटीज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।